तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर कीवर्ड में है। कीवर्ड में मतलब कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। तब सी लैंग्वेज एक टॉपिक है कीवर्ड करके, उसके ऊपर है। तो आज हम देखेंगे कीवर्ड होते क्या हैं। तो ये एक तरह से रूल होता है ना। यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ ए रूल, ठीक है। आगे प्री डिफाइंड एंड रिजर्व्ड वर्ड, मतलब जैसे आप कभी कभी रेलवे में ट्रैवल किया है तो उसमें से आपने अपनी सीट को रिजर्व रखा था, है ना। कोई यूज दूसरा नहीं कर सकता है, ये दंडनीय अपराध होगा। बिल्कुल ऐसे ही कीवर्ड में भी कुछ वर्ड है जिन्हें केवल स्पेशल मीनिंग है। यूज तो कर सकते हैं क्योंकि हम यूज करेंगे तो लिखेंगे तभी तो जानेगा ना हमारा सिस्टम, हमारा कंपाइलर। तो बिल्कुल वैसे है, कंपाइलर क्या करता है, कुछ वर्ड की मीनिंग को एकदम स्पेशल मीनिंग है उनके, है ना। पहले से ही डिफाइंड है कि इसका मतलब ये है। जैसे इंट हो गया ना, इंट का मतलब उसमें है कि अगर तुमने किसी वेरिएबल के सामने, अभी वेरिएबल क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। वेरिएबल के पहले इंट लगा दिया। वेरिएबल का अभी के लिए इतना समझ लो कि जिस चीज में हम स्टोर करते हैं, जैसे कोई कंटेनर हो, तो अगर इंट के बाद वेरिएबल है, इसका मतलब वो बता रहा है कि इस कंटेनर में किस तरह की वैल्यू जाएगी, इंटीजर टाइप जाएगी। इंट का मतलब इंटीजर, है ना। बिल्कुल ब्रेक का मतलब है कि बिल्कुल वैसे ही कि ब्रेक लग जाए, इसके आगे बढ़े ही ना कोड। इल्स का मतलब है कि जब तुम्हारे पास कंडीशन हो कि अगर ये हो जाए तो ये, नहीं तो फिर वो। जैसे कि 18 साल से बड़े हैं तो वो वोट दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। तो इस तरह के प्रोग्राम हम ये कंडीशनल मतलब इल्स की कंडीशन लगा के कर सकते हैं। तो इट हैज़ ए स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, वही मैंने अभी आपको बताया कि इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही ना, पेशेंस कर करके अभी की जितना मैं बोल रहा हूँ ना उतना आप सुन लो। आगे जब होगा ना तो आगे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं ना, जैसे क्या होता था मैथ्स में कि जब अपन पहले टॉपिक पढ़ते थे तो हमें 10% ही अंडरस्टैंड होता था कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है ना, थोड़ा बहुत। और इसे लगभग यूज कहाँ करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तब जाके हमें पता चलता था कि नहीं, ये तो ये है। मैंने पहले ये समझा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि ये अगर ऐसा हो जाएगा तो मतलब क्या होगा। कुछ स्पेशल कंडीशन वगैरह आ जाती थी। बिल्कुल कीवर्ड में भी ऐसा ही है। अब मेरे समझ से तो ऐसा है कि सारे टॉपिक में कुछ ऐसा है कि अगर आप पहले उसे पढ़ लो। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएगा 50%, ठीक है। आप समझ तो जाओगे कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जहाँ तक जनरली वो जब और ज़्यादा आप उसमें डीप एंड डाइव करते हो, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह, तब जाके और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो 32 कीवर्ड्स हैं इन सी में। मतलब ये है कि सी में जो भी लैंग्वेज है हमारी, उसमें कीवर्ड क्या करते हैं, एक स्पेशल मीनिंग होता है। तो स्पेशल मीनिंग वाले कितने टोटल वर्ड हैं? 32 है, ठीक है। ये 32 नीचे लिखे हुए हैं, R2 डबल, इंट, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, ऐसे करके, है ना। वाइल, गो टू, डू, इफ, ये सारी कीवर्ड हैं। आगे हम इन्हें एक्सप्लोर भी करेंगे क्योंकि हमें यूज भी होंगी। हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बारे में फर्दर अपने सी लैंग्वेज के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। ये सारे कीवर्ड्स वहाँ आते जाएंगे, मैं एक एक करके समझाता जाऊंगा जो भी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। जैसे हम अभी वेरिएबल पढ़ेंगे, फ्लोट, इंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी, वो पढ़ लेंगे हम। फिर फंक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी फिर से आएगा, वो पढ़ेंगे। फिर जब लूप पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे है डू हो गया, है ना, वाइल हो गया, फोर भी होगा कहीं, ये हो गया फोर। ये सारी चीज़ें हमारे लूप के पार्ट है। और फिर जब कंडीशनल वाला पढ़ेंगे तो एल्स हो गया, इफ हो गया, इफ कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में आएंगी। रजिस्टर क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। टाइप डेफ क्या होता है, मतलब सारी ही चीज़ें लगभग आएंगी आगे। ऐसा सोचो कि ये थोड़ा सा ओवरव्यू है ना। इसका सारी चीज़ें जो भी हमें दिख रहा है डिटेल में पढ़ने के लिए हमें दूसरे चैप्टर में जंप करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय।